जय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। बहुत बढ़िया। मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है आप सब बच्चों से, क्या हम अपने भगवान को शक्ल देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन से भगवान हैं? कोई बहादुर बच्चा है? हाँ, ये हाँ, हाथ, इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। आप पीछे ही, आप उधर ही देखते रहिए, इधर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए आंखें नहीं कान चाहिए। आप कान इधर रखिए और आंखें भगवान की तरफ रखिए, क्योंकि हम बातें भगवान के बारे में कर रहे हैं, इसलिए आपको देखना भगवान को ही है। लेकिन चूंकि आप सुन रहे हैं मुझे, तो कान इधर रखिए और आंखें उधर रखिए। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? क्यों नहीं कर सकते? पांचों इंद्रियों के अलग अलग काम हैं। कर्ण इंद्रिय का काम है शब्दों को सुनना। आप शब्दों को सुनिए। मेरा प्रश्न है, क्या हम अपने भगवान को शक्ल देख के पहचान सकते हैं कि ये आदिनाथ हैं, ये महावीर हैं, ये संभवनाथ हैं, ये अजितनाथ हैं? है कोई बहादुर बच्चा? नहीं। हम कैसे पहचानते हैं भगवान को? हम अपने भगवान को पहचानते हैं चिन्हों द्वारा, जिनके चिन्ह पर, आदिनाथ के चिन्ह पर बैल है। अजितनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? हाथी है। संभवनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? घोड़ा है। अभिनंदननाथ भगवान का चिन्ह क्या है? अच्छा, जिन मूर्तियों पर, जिन प्रतिमाओं पर चिन्ह नहीं है, वे किस भगवान के चिन्ह हैं? वे कौन से भगवान हैं जहाँ चिन्ह नहीं है? पुरानी प्रतिमाएं हैं। बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है। देखो, इतना तो पक्का है कि हम भले ही ये ना पहचान पाएँ कि ये आदिनाथ हैं, कि संभवनाथ हैं, कि ऋषभदेव हैं, कि महावीर हैं, लेकिन इतना तो पहचान जाते हैं कि ये भगवान हैं। पक्का? ये भगवान हैं, ये कैसे पहचानते हैं? चिन्ह देख के कि शकल देख के? दो अलग अलग प्रश्न हैं। ये भगवान कौन से हैं, यह पहचान हमें चिन्ह देख के होता है, लेकिन ये भगवान हैं या नहीं हैं, ये भगवान हैं ये निर्णय कैसे करते हैं? शक्ल देख के। उनकी शक्ल से क्या पता चलता है? देखो, जब तक आगे तक आवाज़ आ रही है ना, सबकी कर्णेंद्रिय चालू है। ठीक है बेटा, सुनो। कहाँ थे अपनी गाड़ी? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान की शक्ल देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि नहीं कि ये भगवान हैं? हाँ या ना? हाँ। चलो, अब आप लोग अच्छे से बैठ चुके हो और हम आप सब बच्चों से एक निवेदन करेंगे छोटा सा, बिना डिस्टरबेंस हुए। जिस तरह से पंक्तिबद्ध अभी बैठे हैं, सारे बच्चे अपना चेहरा इधर कक्षा की तरफ कर लेंगे और उधर पर्दा लग जाएगा। लग गया? लगाओ पर्दा लगाओ। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा ये ना सोचे हम आगे हैं, हम पीछे हैं, हम बीच में हैं। सब तक आवाज़ जाएगी और सब तक हम खुद आएंगे माइक लेके। ठीक है? और आज एक बढ़िया काम यह है कि सब बच्चे एक जैसे हैं। बहुत नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे नीचे हैं, और यहाँ जो बच्चे हैं वो लगभग सब दूसरी तीसरी कक्षा से तो ज़्यादा ही होंगे। 8वीं कक्षा वाले। थर्ड क्लास में कौन है यहाँ? बहुत बढ़िया। 4th में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th में, 8th क्लास में। मतलब 5 साल का कौन बच्चा है यहाँ? 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का? 9 साल का एक भी नहीं है। 10 साल का? हाँ, शुरू उद्घाटन हुआ हमारे। 10 साल का दो बच्चे हैं। 11 साल के? हाँ, संख्या बढ़ी। 12 साल के? 13 साल के? 14 साल के? 15 साल के? 16 साल के? 17 साल के?
18। हाँ, ये भी अच्छा है। आपको मालूम है सम्यक दर्शन मनुष्य गति में कम से कम किस एज में होता है? किसको पता है? मैं प्रश्न रिपीट करता हूँ। सम्यक दर्शन मनुष्य गति में यदि नया उत्पन्न करना हो, पहले से लेके नहीं आया हो, तो कितने वर्ष का बालक सम्यक दर्शन कर सकता है? आपको मालूम है? बोलिए। 12 साल। और कोई? आप बताइए। 8 वर्ष का। 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। बराबर? क्या कहा? सम्यक दर्शन की पात्रता, सम्यक दर्शन की लायकात, सम्यक दर्शन की ग्रहण कर सके इतनी ताकत कितने वर्ष में आ जाती है? 8 वर्ष में। आप सब 8 वर्ष से छोटे हैं या 8 वर्ष से अधिक हैं? अधिक। तो आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं है? है। और दम लगा के है बोले है। चलो थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाओ, फिर बताएंगे कौन सम्यक दृष्टि है। आएगा भाई। 8 वर्ष के बालक को सम्यक दर्शन हो जाता है। पीछे तक आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आप सब 8 वर्ष से अधिक हैं? चलो अपन लास्ट बार सिटिंग सिस्टम कर लो, लाइन बना लो, कहाँ तक बैठना है। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आगे सरकाओ ताकि बीच में नहीं बोलना पड़े किसी को। अपने सामने बिल्कुल जगह मत छोड़िए और किसी दूसरे बच्चे को पीछे से परेशान मत कीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं। शुरू करें? कितने बज गए? घड़ी है किसी के पास? कितने बजे आपकी घड़ी में? 8:23। आपकी घड़ी में भी 22, 23, 22, 23, 22, 23। जब बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। हाँ, हम बात कर रहे थे सम्यक दर्शन कितने वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। आपका जवाब आया 8 वर्ष में। और हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं। बराबर है? तो मेरा प्रश्न नेक्स्ट ये है, आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं? किस किस के पास सम्यक दर्शन है? हैंड रेज कीजिए। वेरी नाइस, खड़े हो जाओ। एक कॉर्डलेस भी दो मुझे, है व्यवस्था कर लो। बोलो, है सम्यक दर्शन? इधर आओ। इस बालिका के पास सम्यक दर्शन है, बताइए कहाँ है? बताओ कहाँ है, कैसा है? नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बता देंगे। बैठिए। भूल आए? आपको पता है? आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी। फास्ट सर्विस, दौड़ के आओ, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के। देख के बीच में मशीन रखिए, गिर नहीं जाए। हाँ बताइए था। सम्यक दर्शन हमारे अंदर है जो कि दर्शनावर्णी कर्म के उदय से छुपा हुआ। आई शाबाश, ये बालक बोल रहा है सम्यक दर्शन तो मेरे पास है, लेकिन वो जो भाई साहब हाँ, हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये बालक कह रहा है हमारे पास सम्यक दर्शन तो है, लेकिन दर्शनावर्णी कर्म के उदय से वो अंदर छिप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। बराबर है? कोई और उम्मीदवार? लाओ भाई साहब, चालू है ये? हेलो, माइक चेक लो थोड़ा, इसका और बुलाओ ना कारीगर को, इसको आवाज़ आएगी। हाँ भैया, 8 वर्ष से अधिक बालक को सम्यक दर्शन हो जाता है। यहाँ बैठे बच्चे कोई 9 का है, कोई 10 का है, कोई 11 का है, कोई 12 का है। मुझे ये बताओ, आप लोगों के पास सम्यक दर्शन घर से लेके आए हो या घर पे ही छोड़ के आ गए हो? हैं? लाए हो? एक बच्चा तो लाया है। कहाँ है? अंदर में, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? दर्शनावर्णी कर्म के उदय से। ऐसा उसका कहना है, मेरा कहना नहीं है। और कोई बच्चा सम्यक दर्शन है किसी के पास?
है आपके पास है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन भैया पीछे है सम्यक दर्शन? किसी के पास नहीं है यहाँ दिल्ली में? आपका है? हाँ खड़े हो ना, बहुत हम ऐसे लोगों को तो ढूंढ रहे हैं। हाँ आओ इधर आओ। हेलो हेलो बोलो भैया, बताओ सम्यक दर्शन कहाँ है? हमें अपने अंदर का महसूस होता है कि हमें सम्यक दर्शन है। भाई साहब को अपने अंदर महसूस होता है कि सम्यक दर्शन है। आप हमें दिखा सकते हैं? चलो कोई बात नहीं है, ये तो हम सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहे थे कि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं होगा हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। और सम्यक दर्शन 8 वर्ष का बालक जब हो जाता है वह ग्रहण कर सकता है। हम इस शिविर में ये भी जानेंगे सम्यक दर्शन क्या है और मैं उसे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, ये भी विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये विचार करेंगे कि मुझे ये जो मनुष्य गति मिली है और उस मनुष्य गति में जो मुझे उत्तम देश मिल गया है, मुझे उत्तम कुल मिल गया है, मुझे उत्तम आयु मिल गई है, मुझे निरोगता मिल गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इतनी सारी फैसिलिटी तो अवेलेबल हो गई। पूरे विश्व में अनंत जीव हैं। कितने? अनंत। किसी के पास सिर्फ एक इंद्रिय है, 1 सेंस है। किसी के पास 2 इंद्रियां हैं, 2 सेंस हैं उसके पास। किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 5। पेड़ जो है, वृक्ष जो है, उसके पास कितनी इंद्रियां हैं? 1 इंद्रिय है। चींटी जो है, चींटी के पास कितनी इंद्रियां हैं? कितनी इंद्रियां चींटी के पास? 2। चींटी के पास 2 इंद्रियां हैं। आपके हिसाब से 3 इंद्रियां हैं। 3 है कि 2 हैं? 3 वाले कितने हैं? हाँ हैं बहादुर सिंह 3 वाले। इधर उधर क्यों देख रहे हो? आप तो सीधे पता है तो हाथ उठाओ, नहीं पता है तो बैठो। हम लोग चेक कर लेते हैं कितने लोग हाथ उठा रहे हैं, उसके हिसाब से हाथ उठा रहे हैं। नहीं वैसा अपना अपना। फिर से पूछ रहा हूँ, चींटी कितने इंद्रिय जीव है? 2 जो मानते हैं वो हाथ खड़े करें। हाँ बहुसंख्यक है 2 इंद्रिय मानने वालों की। और 3 जो मानते हैं वे हाथ खड़े करें। हाँ मैच वो हो गया, क्या हो जाता है? हाँ आधे आधे हो गए तो। अच्छा चींटी किस किसने देखी है? सब ने देखी है। बहुत बढ़िया। इंद्रियों के नाम किस किस को पता है? इंद्रियों के नाम। हाँ भाई साहब आना इधर जल्दी। अरे आजा 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 जल्दी आओ जल्दी। अरे आओ तो भाई साहब जल्दी। इंद्रियों के नाम आ जाओ आ जाओ। कौन बताएगा? रास्ता दो भाई साहब को, रास्ता दो। इंद्रियों के नाम बताने और आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ये नाम सही बताएंगे कि गलत बताएंगे? इनकी गलती बताने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। आप बस ध्यान से सुनना। बोलो भैया इंद्रियों के नाम बताएंगे भाई साहब, बताइए। कर्ण इंद्रिया, रसना इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया और स्पर्श इंद्रिया और चक्षु इंद्रिया। बहुत बढ़िया, आप तालियां बजा सकते हो। ये तो मैं कह रहा हूँ। प्रश्न वही है, क्या इन्होंने इंद्रियों के नाम सही बताए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं सही। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने नाम सही बताए हैं, क्रम गलत बताया है। यही है। चलिए सही क्रम से कौन बताएगा? इधर का काम हो गया। हाँ इधर से बोलो जल्दी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हाँ एक स्पर्शन रसना के बाद घृण क्या होता है? घृणा। हाँ हाँ चक्षु और कर्ण। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सिंपल है। 5 इंद्रियों के नाम याद रखने हो तो अपनी ये उंगली देखो, इधर दिख रही है आपको ये उंगली, अपनी चिन्ह के ऊपर लगाइए। सबसे पहले आपको टच होगा, ये स्पर्शन इंद्रिय का सिंबल है। थोड़ा आगे बढ़िए आपको रसना इंद्रिय मिलेगी। थोड़ा आगे बढ़िए आपको घ्राण इंद्रिय मिलेगी। फिर आप लेफ्ट हो या राइट हो आपको चक्षु इंद्रिय मिलेगी। और उसके बाद कर्ण इंद्रिय मिलेंगी। इंद्रियां कितनी हैं? 5। पहली स्पर्शन, पहली दूसरी, तीसरी, तीसरी, तीसरी,
चौथी भाई साहब तब तक नाम लिख देने यहाँ पांचों के। पांचवी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ऐसा कोई बालक है जिसे 5 इंद्रियों के नाम नहीं आए हों अभी तक? कोई है यहाँ जिसे 5 इंद्रियों के नाम नहीं मालूम हो? सबको पता है, याद है सबको? चलो अब मैं आवाज़ नहीं दूंगा, सिर्फ इशारे करूंगा। आपको इंद्रियों का नाम बोलना है, बराबर है? सब इधर देखेंगे, आवाज़ नहीं आएगी किसी की भी बीच बीच में, सिर्फ इंद्रिय की आवाज़ आनी चाहिए। कौन सी इंद्रिय है? अच्छा, कुछ प्रश्न इधर से करूंगा, कुछ प्रश्न इधर से करूंगा। यहाँ हमारे श्रावकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये हमारी श्राविकाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बराबर है? मेरा जिधर इशारा हो उधर के लोग जवाब देंगे। इधर श्राविकाओं में से बोलेंगे आपकी आंखें बराबर हैं। हम बात कर रहे हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों में से अपनी बात चल रही थी, चींटी के पास कितनी इंद्रियां हैं? कुछ लोगों ने कहा 2 और कुछ लोगों ने कहा 3। मैं क्रम से बात करूंगा। सबसे पहले जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, धरती है, आग है, पानी है, ये सब के सब इनके पास कितनी इंद्रियां हैं? 1। वे सिर्फ छू के जान सकते हैं। पेड़ क्या कर सकता है? छू के जान से, माने स्पर्श करेंगे तो उसे महसूस होगा। वो कुछ खा नहीं सकता है, उसके पास मुख नहीं होता है। हाँ बेटा, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से। रसना इंद्रिय उसके पास नहीं है, खट्टा मीठा खारा चरपरा ऐसा टेस्ट महसूस नहीं होता है उसको। लेकिन जो 2 इंद्रिय जीव हैं उनके पास स्पर्श इंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी है। 3 इंद्रिय जीव हैं उनके पास घ्राण इंद्रिय भी है। इनका सिस्टम यह है कि लास्ट वाली जिसके पास होगी उसके पास पहले वाली ज़रूर होंगी। जैसे जिनके पास कर्ण इंद्रिय है, आप लोगों के पास कर्ण इंद्रिय है कि नहीं है? है। इट मीन्स आपके पास चक्षु इंद्रिय भी होगी ही होगी, आपके पास घ्राण इंद्रिय होगी, आपके पास रसना इंद्रिय भी होगी और आपके पास स्पर्शन इंद्रिय भी होगी, बराबर है कि नहीं है सबके पास? अच्छा, चींटी सूंघ के जान सकती है कि नहीं जान सकती है? कि देख के जानती है या सुन के जानती है? हाँ, सूंघना किस इंद्रिय का काम है? घ्राण इंद्रिय का काम। सूंघना, आप रसना से कैसे सूंघ सकते हैं? ऐसे कैसे सूंघें? स्मेल जो आएगी वो घ्राण इंद्रिय से आएगी, नासिका द्वारा आएगी, बराबर है? तो सूंघना काम किसका है? घ्राण इंद्रिय का। चींटी सूंघ सकती है? हाँ सूंघ सकती है, सूंघ के ही भोजन ढूंढती है वो। तो जब उसके पास घ्राण इंद्रिय है, इट मीन्स उसके पास इसके पहले वाली रसना इंद्रिय भी है और इसके पहले वाली स्पर्शन इंद्रिय भी है, बराबर है? तो सारे विश्व में जितने भी जीव हैं उन सब जीवों के पास इन 5 इंद्रियों में से ही विभाजन होता है। किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4 और किसी के पास 5 और। हाथी कितने इंद्रिय जीव है? हाथी एलिफेंट कितने इंद्रिय जीव? शेर, कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, छिपकली स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? छू के जानना। रसना इंद्रिय का काम क्या है? चख के जानना। घ्राण इंद्रिय का काम क्या है? चक्षु इंद्रिय का काम क्या है? कर्ण इंद्रिय का काम क्या है? बहुत बढ़िया। ये 5 इंद्रियां के नाम आपने जान लिए।
हमारे पास और आपके पास एक चीज और है। क्या है? मन। क्या है? रिपीट, फिर से बोलो, एक बार और बोलो। इधर वाले बोलो, इधर वाले बोलो, पीछे वाले। 5 इंद्रियों के अलावा एक और है। 5 इंद्रियां तो आपको पकड़ में आ गई, दिखती हैं, समझ में आती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 इंद्रियों के अलावा एक चीज और है, मन। क्या है? क्या है? कोई बच्चा बता सकता है इस मन का काम क्या है? लिख दे भाई, हमारी काम। मैं बता देता हूं, आप याद रखो, वही परीक्षा में आएगा। मन का काम है हित अहित का निर्णय करना। क्या है? क्या करना? हित अहित का निर्णय करना किसका काम है? मन का काम क्या है? हित अहित का निर्णय का मतलब कोई जानता है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कौन उत्तर देगा? कौन उत्तर देगा? मैं पहले क्यों प्रश्न पूछूं? मैं तो बाद में प्रश्न पूछूंगा। उत्तर कौन देगा ये बताओ? कौन उत्तर? इसी में से पूछूंगा। चलो सुन लो, प्रश्न सुन लो, प्रश्न सुन लो। प्रश्न ये है, चींटी अपने घर से बाहर निकलती है और ऐसे ऐसे सूंघते हुए आगे बढ़ती है। अचानक उसके ऊपर पानी का छींटा या फूंक मारी जाए तो वो बोलो चींटी क्या करेगी? वापस अपने घर में जाएगी या नहीं जाएगी? उसको शक्कर का दाना मिल जाएगा, वो शक्कर का दाना उठा के क्या करेगी? आपके डब्बे में रखेगी या अपने बिल में ले जाएगी? आपके डब्बे में नहीं रखेगी, अपने बिल में ले जाएगी। ये निर्णय उसने कैसे किया? चींटी के पास मन होता है क्या? होता है? कितने लोगों को लगता है कि चींटी के पास मन है? अरे तो बहुत लोगों को लगता है। यहाँ तो आपने मन देखा है कि नहीं देखा है? मन के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है? आप लोगों के पास मन है कि नहीं है? लेके आए हो या घर रख के आए हो? लेके आए हो। क्या काम है मन का? हित अहित का निर्णय करना। सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय करना। आप सही गलत का निर्णय कर सकते हो? सब लोग कर सकते हैं? पक्का कर सकते हो? अच्छा बताओ, जहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। क्यों? जहर खाने में क्या दिक्कत है? जहर खाएंगे तो बोले मर जाएंगे। अमृत पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? वाह भाई वाह। अच्छा, रात्रि में भोजन करना चाहिए कि नहीं? हाँ ये सही है। ये रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है। मन का काम है सही गलत का निर्णय करना। हम थोड़ी सी बात इस पर गंभीरता से करते हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिनके पास कर्ण इंद्रिय नहीं है, कहाँ गोल गोल, हाँ, जिनके पास, यहां तक की बात कर लो, जिनके पास कर्ण इंद्रिय नहीं है, मात्र स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, माने जिनके पास सिर्फ 4 इंद्रियां हैं, वे नियम से बिना मन वाले होते हैं। उनके पास मन नहीं होता है। पक्का? क्या बोला? पेड़ के पास मन है? नहीं। इसके पास कौन है? इल्ली जो होती है 2 इंद्री, उसके पास मन है? नहीं है। चींटी जो 3 इंद्री है, उसके पास मन है? नहीं है। भौरा जो 4 इंद्री होता है, उसके पास मन है? नहीं है। और जो 5 नंबर वाले थे, जिनके पास 5 इंद्रियां होती हैं, ऐसे पंच इंद्रियों में 2 भेद होते हैं। कुछ 5 इंद्रियों वालों के पास मन होता है और कुछ के पास नहीं। खास करके त्रिंच गति में, मनुष्य गति में सबके पास मन होता है। इट मीन्स हम और आपके पास मन है। अब बात यह है कि चीज़ों का होना और यूज करना दोनों अलग अलग काम है। हो सकता है हमारे पास मन हो लेकिन हम कभी काम में ही ना लेते हों। आज हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, इस चीज़ को यहीं रोकते हैं। एक कॉमन प्रश्न पूछता हूँ आपसे, जीके का प्रश्न है, जनरल नॉलेज का, जिसको पता हो बता देना।
मनुष्यों के पास ज़्यादा दिमाग है या त्रियंचों के पास ज़्यादा दिमाग है? मनुष्यों के पास ज़्यादा, त्रियंचों के पास ज़्यादा दिमाग है। शांति से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लास्ट में प्रश्न पूछ के इनाम देंगे। अभी तो सिर्फ आपको अपने आप से पूछना है, त्रियंचों के पास ज़्यादा अकल है कि मनुष्यों के पास ज़्यादा अकल है? चलो अपने थोड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सोच के। आपने गधे का नाम सुना है? नाम सुना है गधे का? देखा है गधा? दिल्ली में है क्या? चलो ठीक है। मान लो सारे त्रियंच जितने भी हैं उनका एक अपन गधे के रूप में प्रतिनिधित्व ले लेते हैं। गधा ज़्यादा होशियार है या मनुष्य ज़्यादा होशियार है? मनुष्य ज़्यादा होशियार। अच्छा, आपने सुना है कि गधे को कभी टेंशन हो गया और पहाड़ के ऊपर गया और वहां से कूद गया? मनुष्यों का ऐसा सुना है? तो ज़्यादा अकल किस में है, गधे में या मनुष्य में? आपने ऐसा सुना है कि गधे को जो है घर में मज़ा नहीं आ रहा था अपनी फैमिली में, तो गया और 2 बोतल ली और शराब की पीने लग गया? मनुष्यों का ऐसा सुना है? तो ज़्यादा अकल किसके पास है? ज़्यादा समझदार कौन है? अपने से बात। गधा ज़्यादा समझदार है कि मनुष्य? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, गधा सुबह सुबह उठ के क्या खाता है ब्रेकफास्ट में? चने? अरे यार, रिपीट। गधा सुबह उठ के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? घास। लंच में क्या खाता है? घास। डिनर में क्या खाता है? संडे को क्या खाता है? मंडे को क्या खाता है? ट्यूसडे को क्या खाता है? अरे यार, बोर नहीं होता है क्या वो? क्यों? क्योंकि वो समझदार है, उसे पता है कि मैं जो ये खा रहा हूँ ये मेरी हेल्थ के लिए दी बेस्ट है। हम मनुष्यों के साथ ये समस्या है कि हम इतना दिमाग ही नहीं लगाते हैं क्या शरीर के लिए अच्छा है क्या बुरा है। हम तो बस खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, और फिर बोलते हैं अरे सुबह ही तो लौकी खाई थी, कल ही तो ये खाया था, शाम को तो ये खाया था। अच्छा, खाते खाते भी ये नहीं देखते हमें क्या खाना है, दूसरे की प्लेट में देखते तुझे क्या मिला है वहाँ से। गधों को इससे कोई लेना देना नहीं है, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। गधों के साथ आप पिज़्ज़ा डालोगे तो पिज़्ज़ा खाएगा कि नहीं खाएगा, और घास बाजू में होगा तो घास खा लेगा। मनुष्यों को क्या हो गया है, मनुष्यों को क्या हो गया? मैं गधे से एक बार मिला और मैंने उस गधे से पूछा, सच्ची घटना बता रहा हूँ। गधे को साइड में बुलाया कि इधर आओ भाई साहब, आपसे बात करनी है। गधा बोला मुझे अपना काम करने दो ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने 5 मिनट दे दो। गधे ने मुझे 5 मिनट दे दिए। मैंने गधे से पूछा, मुझे ये बताओ आपके यहाँ स्कूल नहीं चलता है कोई? आपके पेरेंट्स आपको बैठ के अलग से होमवर्क नहीं कराते हैं? अलग से कोई मंदिर नहीं जाते हो, मस्जिद नहीं जाते हो, चर्च नहीं जाते हो, किसी धर्म को नहीं मानते हो? मतलब आपके यहाँ कोई पढ़ाने लिखाने वाला आपको नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला अलग से नहीं है, फिर भी आप इतने समझदार कैसे हो? और हम इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? हमारे यहाँ तो ढेरों स्कूल हैं, ढेरों शिक्षक हैं, ढेरों पढ़ाने वाले हैं, और ढेरों मंदिर हैं, ढेरों मस्जिद हैं, ढेरों चर्च हैं, फिर भी हमारा खान पान रहन सहन ऐसा है कि हम आए दिन हॉस्पिटल में मिलते हैं। और तुम्हारे पास कोई माई बाप नहीं है तुम्हारा और तुम स्वस्थ रहते हो। हमें कारण बताओ। तो पता है उसने क्या कारण बताया? आपको कैसे पता है? हमें बताया ना। गधे से बात मेरी हो रही है, हैंड रेज वो कर रहा है, मैं बता रहा। तो गधे ने मुझे क्या बताया पता है? आप ध्यान रखना सब बच्चों, लाइफ टाइम याद रखना आप कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने गधे से क्या पूछा ये तो पता है ना? तुम्हें यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, लिखाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई अलग से धर्म करने की जगह नहीं है, फिर भी आप इतने समझदार हो कि खाने योग्य को खाते हो, पीने योग्य पानी को पीते हो, मतलब अपनी मेहनत करते रहते हो, जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर मनुष्य इंटरफेयर ना करे, डिस्टरबेंस ना करे, तो सारे प्राकृतिक जीव अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं और जीते हैं। वो तो हमारी हस्तक्षेप से डिस्टरबेंस है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उसने पता है क्या कहा? ये जवाब सुनना और याद रखना, कॉपी पेन हो तो यहाँ लिख लेना, नहीं तो घर जाके लिखना, ये आपके बहुत काम आएगा। अभी दिमाग में लिख लेना, एक ही लाइन का जवाब है, और घर जाके फिर लिखते रहना। उसने मेरे से कहा
कि आप सच कह रहे हैं पंडित जी साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। लेकिन हमारा यह सौभाग्य है कि हमें कोई मिसगाइड करने वाला भी नहीं है। सच में आप लोग समझ गए कि आधे लोग ताली बजा रहे थे इसलिए आधे लोगों ने बजा दी। क्या आंसर दिया उसने? पंडित जी साहब, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास गाइड नहीं है कोई, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे पास ऐसे स्थल नहीं है जहां हम आके कुछ सीख सकें। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें कोई मिसगाइड करने वाला नहीं है। और हमारे मनुष्यों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ गाइड करने वाले यदि पूरे कल्पकाल में 24 हुए हैं तो मिसगाइड करने वाले ना जाने कितने हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं हम मिसगाइड होना शुरू हो जाते हैं। रोड पे जितने होर्डिंग लगे हुए हैं, बोलो वे होर्डिंग्स आपको गाइड कर रहे हैं कि मिसगाइड कर रहे हैं? अब आपको चेक करना पड़ेगा। वो आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक होर्डिंग देखा, उस पर एक बोतल छपी हुई थी और 3 आदमी खड़े हुए थे। वो ये कह रहे थे इसको पीने से मजा आता है। बोलो वो होर्डिंग मिसगाइड कर रहा है कि गाइड कर रहा है आपको? एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और बाद में एक पुरुष और एक महिला खड़ी थी। वो कह रही थी ये गाड़ी हो तो मजा आ जाता है। बोलो वो गाइड कर रहा है कि होर्डिंग मिसगाइड कर रहा है? मिसगाइड के होर्डिंग्स आप बता सकते हैं? दाने दाने में केसर का स्वाद। बोलो वो मिसगाइड कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं? हो हमारे साथ क्या हो रहा है? हम कोई भी टीवी का चैनल खोलते हैं और उस पर जो देखते हैं, बोलो वहाँ गाइड होने की संभावना ज़्यादा है या मिसगाइड होने की संभावना? हम मोबाइल उठा लेते हैं दिन भर और एक के बाद एक रील देखते रहते हैं, बोलो गाइड होने की संभावना ज़्यादा है कि मिसगाइड होने की संभावना? तो बच्चों, मैं आपसे एक ही संदेश देना चाहूँगा, जब भी आप कुछ भी करें अपने जीवन में, ये जरूर विचार करना कहीं कोई मुझे मिसगाइड तो नहीं कर रहा है। अदरवाइज क्या होगा, हम समझते रहेंगे ये गाइड कर रहे हैं और हम मिसगाइड होते रहेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। ये 24 तीर्थंकर हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ये 24 हमारे पास गाइड हैं और इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है। इन्होंने जो कुछ भी बताया है वो सभी जीवों के कल्याण के लिए बताया है। बस हम उनकी वाणी को सुन लें, हम उनकी वाणी को समझ लें तो हमारा काम हो सकता है। अब हमें क्या करना है? मनुष्यों की कमजोरी, क्या कमजोरी है उसे पता ही नहीं है कि वो जो बाज़ार में नूडल्स खा रहा है वो उसके लिए फ़ायदे में है या नुकसान में है? उसे पता ही नहीं है। वो जो शराब पी रहा है वो नुकसान में है कि फ़ायदे में है? पक्का नुकसान। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो शराब पीते हैं? कोई नहीं पीता। हाँ? अरे वो तो अंगड़ाई ले रहा है, हाथ खड़े नहीं कर रहा है। हम तो शराब का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। हमने तो जब जन्म हुआ था और मंदिर गए थे, मालूम है आपको, सबसे पहली बार जब मंदिर गए थे, आपको याद है? याद नहीं होगा लेकिन याद कराया होगा। अपने मम्मी पापा से पूछना, जब हम पहली बार मंदिर गए थे तो वहाँ ये नियम लेके आए थे, कौन सा? मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों का सेवन नहीं करूँगा। क्या बोला? मद्य, मांस, मधु। रिपीट, मद्य, मध्य, मांस, मधु। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। और 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फल। क्या बोला? 5 उदंबर फल। क्या बोला? 5 उदंबर फल। नाम पता है 5 उदंबर फलों के? 40% जनता को नाम पता है। किस किस को नाम नहीं पता है? हाथ खड़े करना।
बहुसंख्यक समाज है जिसको नाम नहीं पता है। आज हम नाम भी जान लेते हैं। अपनी कथा बराबर चालू रहेगी। गधा अभी गया नहीं है, वहाँ खड़ा है, हमारी बातचीत चालू है, आगे कई चीज़ें बताएंगे। अभी 5 उदंबर फलों के नाम जिसको आता है, आपको आता है? आओ जल्दी। ये बच्चा आपको रिपीट कराएगा, एक एक नाम बोलेगा, आपको रिपीट करना, धीरे धीरे बोलना। पहला बड़, बड़, पीपल, दूसरा पीपल, पीपल, कठूमर, कठूमर, पाकर, पाकर, उमर, उमर। वो कुछ कह रहा है वहाँ से, क्या कह रहा है? गूलर, 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 कूलर। अरे कूलर तो गया, गर्मी गई, अब क्या कूलर है? अब कूलर का क्या काम है? कूलर के गूलर। हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बताते हैं धीरे धीरे आराम से। बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर। देखो नाम और भी तरह तरह के हो सकते हैं, इनका काम एक जैसा है। क्या काम एक जैसा है? कि इन सब फलों के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म त्रस जीव हो जाते हैं, और ऐसे हो जाते हैं अगर इनको खोल के देखोगे तो उसमें से उड़ते हुए त्रस दिखेंगे। अंजीर का तो वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अंजीर का वीडियो किसी ने देखा है? देखा? अंजीर का फ्रूट आप खोल के देखेंगे तो उसमें उड़ते हुए जीव दिखाई देंगे। बाज़ार में जो हमें अंजीर मिलती है वो प्रोसेस की हुई है, लेकिन आप डायरेक्ट फ्रूट देखेंगे तो कैसा दिखेगा उसका? जीव 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 जीव। कहने का मतलब है कि हम इतने अहिंसक लोग हैं कि जहाँ हिंसा होगी ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। 8 मूल गुण हमने बचपन में ही छोड़ दिए थे। कौन कौन से? मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ते जा रहे हैं। हमारे दोस्तों के चक्कर में बाज़ार के भोजन के वो जो होर्डिंग लगे थे, दुकानों पे जो लाइट लगा के जो बोर्ड लगाए थे, तो वो बोर्ड हमको मिसगाइड कर रहे हैं, और उस मिसगाइड होने के चक्कर में हम बाज़ार का खाना, बाज़ार का पीना इतना बढ़ा लिया है, उससे बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, यदि हमें गाइड होना है, तो इन 5 उदंबर फलों का और मद्य, मांस, मधु का त्याग आपका जो बचपन से है उसे आप कंटिन्यू करो। हम वापस आ जाते हैं किसके पास? गधे के। गधे ने क्या कहा था मालूम है आपको? याद है किसी को? मैंने इधर उधर इस बातें इसलिए की, आपको याद रहा कि नहीं रहा पूछ लेता हूँ। गधे ने क्या कहा था, आपको याद है? हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए, बताइए साहब। गधे ने कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य भी है कि हमें कोई मिसगाइड करने वाला भी नहीं है। बहुत बढ़िया, तालियां बजा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास मिसगाइड करने वाले हैं कि गाइड करने वाले हैं? आप लोगों के पास दोनों। आप मिसगाइड होना कंपलसरी है क्या? अगर बोर्ड लगा हुआ है शराब पियो, तो शराब पीना जरूरी है क्या? बोर्ड लगा है हिंसा करो, तो हिंसा करना जरूरी है क्या? कहीं बोर्ड लगा है मारो, तो मारना जरूरी है क्या? कहीं लगा है पीटो, तो पीटना जरूरी है क्या? तो आपका मिसगाइड होना और मिसगाइड नहीं होना किसके अधीन है? किसके अधीन है मतलब किस पे डिपेंड है? क्या नाम है भैया आपका? हर्षित। अभी अभी आए हैं? क्यों, आपकी वैन लेट हो गई थी कि बिना वैन के आए हैं? वैन से ही आए हैं, तो कोई बात नहीं है। यहाँ बात चल रही है गधे की, मनुष्यों के बीच में। क्या बात चल रही है बाद में पूछ लेना, ठीक है? हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास मिसगाइड करने वाले लोग हैं या गाइड करने वाले लोग हैं? दोनों हैं। आपको मिसगाइड होना है कि गाइड होना है? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गाइड कर रहा है, ये मिसगाइड कर रहा है? ये बोर्ड का कलर कैसा है? कैसे डिसाइड किया? मन से। ये जो फॉन्ट अक्षर लिखे हुए हैं, ये कौन से कलर से लिखे हुए हैं? कैसे डिसाइड किया? यहाँ जो हवा चल रही है वो ठंडी है या गर्म है, ये कैसे डिसाइड किया? स्पर्शन इंद्रिय से।
रसना इंद्री से। अरे सोच लो यार, मैं तो बैठ जा, आराम से सोच लो फुर्सत से, फिर पता नहीं। मैं धीरे धीरे पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना। यहाँ हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है, ये डिसाइड आपने कैसे किया? स्पर्शन इंद्री से। उस हवा में खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, ये डिसाइड कैसे किया? घ्राण इंद्री से। बहुत बढ़िया। आहा हा हा। छत पे से ये जो विमान लटक रहे हैं, देखे आपको छत पे विमान? हाँ, इसका निर्णय कैसे किया आपने? मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या एक्सपर्ट बच्चे हैं दिल्ली के। अब मुझे ये बताओ, कोई हमें मिसगाइड कर रहा है या गाइड कर रहा है, ये डिसाइड हम कैसे करेंगे? मन से। मन से, मन से। ये मन का क्या काम है? यही काम है डिसाइड करना। आप लोगों के पास है कि नहीं है? जरा निकालो जेब में से। है आपके? क्या बैग में है? मन कहाँ है? किट के अंदर है? क्यों, मन अपन ने शिविर में बांटा है क्या? किस किस को मन मिल गया है? सबको है? यहाँ मिला है कि घर से लेके आए? आपने देखा है मन कैसा होता है? मन के बारे में आइडिया कुछ? देखो, हाँ भाई साहब कुछ कह रहे हैं आप? खड़े हो जाएं जगह पे और इतनी जोर से बोलें यहाँ तक आवाज आए। हाँ हाँ, इधर 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 आ, इधर आ, इधर आ जा, जल्दी आ, जल्दी जगह दो भाई साहब को। हाँ है, माइक है तुम्हारे पास, बोलो वहीं से। आजा आजा आजा, अब यहाँ तक आ गया, थोड़ा और आ जाओ। प्रश्न है हमारा, 5 इंद्रियों से तो हम परिचित हैं, समझ गए, किस किस से? रसना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। लेकिन मन कहाँ है, मन कैसा है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। बताइए भैया। जो मन होता है वो हमारे मतलब शरीर के एकदम यहाँ पर बीच में होता है, वो कमल रूपी आकार में होता है और वो हम बहुत सूक्ष्म होता है, उसे हम किसी भी चीज़ से देख नहीं सकते। भाई साहब कह रहे हैं कि मन जो होता है वो हमारे शरीर के बीचों बीच में होता है और उसका जो डिजाइन होता है वो कमल के आकार रूप होता है और वो थोड़ा सूक्ष्म होता है, तो हम उसे इंद्रियों से यानी आँख से, कान से, नाक से देख नहीं सकते। कितनी विशेषताएं बताई? 3। कहाँ होता है? हमारे शरीर के हृदय स्थान पर। हृदय स्थान माने बीचों बीच, सेंटर में। कैसा होता है? कमल के आकार जैसा। कौन से कमल के आकार जैसा? कमल का फूल देखा है आप लोगों ने? कौन से पेड़ पे लगता है? पानी में उगता है। अच्छा, कीचड़ में उगता है। कमल का फूल कीचड़ में उगता है। कमल का फूल कीचड़ में उगता है। बहुत बढ़िया। अब तो भाई साहब क्लास समाप्त हो रहे हैं यार, ये तब सेटिंग कर रहे हैं। अब क्या हो गई कहानी आज की पूरी? हाँ कर लो। मन के बारे में बात चल रही है, हम आज वो बात बता रहे हैं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं है और बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए है क्योंकि सारे डिसीजन उसी से होते हैं, सारे निर्णय मन के द्वारा होते हैं। मन यदि आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा, आपको मन का यूज करना नहीं आया, तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अरे पहले ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था हमारा, तो कोई बात नहीं। कहाँ है मन की राह? इन्होंने कहा हृदय स्थान पर होता है, कमल के आकार रूप होता है और सूक्ष्म होता है। बराबर है? अब रहने दो जहाँ भी है, हम तो ये पता लगा दें इसका काम क्या है। इसका काम क्या है? हित अहित का निर्णय करना। क्या काम है इसका? क्या काम है इसका? क्या काम है इसका? मैं कौन हूँ? रिपीट, मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ पर जाऊँगा?
कर्म बंधन का कारण क्या है? कर्मों से मुक्त कैसे होऊंगा? जीव क्या है? अजीव क्या है? आश्रव क्या है? बंध क्या है? मोक्ष क्या है? संवर क्या है? निर्जरा क्या है? पुण्य क्या है? पाप क्या है? भगवान कौन है? कर्मों का नाश कैसे होता है? आत्मा में कितने गुण हैं? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सत्य है, शौच है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन्य है, ब्रह्मचर्य है, 12 भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं हैं, 24 तीर्थंकर हैं, 6 द्रव्य हैं, आदि आदि अनेक विषयों का निर्णय किसके द्वारा होगा? आपके पास है? पक्का? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए। उसका काम क्या है? अब आपको सूर्यास्त हो गया है। क्या हो गया है? सूर्यास्त हो गया है। सूर्यास्त होने के बाद भी यदि भोजन हमें करना पड़ जाए तो बताओ भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद भोजन? अरे ये पुराने ज़माने की बातें भाई साहब, जब लाइट वाइट नहीं आती थी। अब तो लाइट आ गई ना, अब तो प्रकाश है ना। जब पहले तो क्या था, लाइट नहीं होती थी तो दीपक जलाते थे लोग। दीपक जलाते थे तो क्या होता था, दीपक को देख देख के पतंगे उसके ऊपर आते थे। अब तो अपने आप बढ़िया ट्यूबलाइट लग गए हैं, सीलिंग लाइट लग गई है, तो वहाँ तो कीट पतंगे आते नहीं हैं। तो अभी रात्रि भोजन करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है उससे उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। रात को लेकिन ठंडक की वजह से उत्पन्न होते हैं और बाहर निकलते हैं। अच्छा सच बताओ एक बात, ऐसी अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, किसी को व्यक्तिगत नहीं पूछूंगा। सच बताना, कितने बच्चे हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट मीन्स बाकी बच्चों के पास मन तो है लेकिन मन को कभी काम में नहीं लिया है। विषय समझ में आ रहा है? एक दर्जी था, दर्जी, मैं लास्ट स्टोरी सुना के आज की क्लास समाप्त करेंगे अपन। एक दर्जी था, दर्जी, दर्जी समझते हो? टेलर, टेलर, कपड़े सिलने वाला। वो दर्जी था, उसको हीरा मिल गया। क्या मिल गया? हीरा, डायमंड। इतना बड़ा डायमंड मिल गया उसको। अच्छा, उसे पता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, डायमंड का तो उसने नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब वो घर लेके आ गया, थोड़ा चमक रहा था पत्थर, तो उसने घर लाके रख लिया। अब देखा ये तो चमक रहा है, उसे बड़ी खुशी हुई। क्या खुशी हुई? अरे ये तो मज़ा आ गया, अब तो लाइट चली जाएगी, अंधेरा होगा तो भी इस पत्थर को पास में रखूँगा और सुई में धागा डाल लिया करूँगा। तो उसने उसका नाम रख दिया सुईपोना। क्या नाम रख दिया? सुईपोना। जब भी बच्चे जाते, बेटा सुईपोना लेके आना, सुईपोना लाओ, सुईपोना लाओ। क्या करता है सुईपोने से? सुई में धागा डालता है। उस डायमंड की वैल्यू है करोड़ों रुपए की, और वो क्या करता है उसकी वजह से? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, वह उस डायमंड का यूज करता है कि मिसयूज करता है? वो उस डायमंड का उपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है? उसकी करोड़ों की कीमत है उस डायमंड की। अगर वो बेच देवे तो उस पर करोड़ों रुपए आ सकते हैं और वो जिंदगी भर आराम से जी सकता है। लेकिन वो उससे क्या करता है? सुई में धागा डालने का काम करता है। मतलब
वह उसका दुरुपयोग कर रहा है। यूज नहीं कर रहा है, वो मिसयूज कर रहा है। यूज करता तो करोड़पति हो जाता, अच्छे घर में रहता, अच्छा खाना खाता, अच्छी गाड़ियों में घूमता, अगर यूज करता तो। लेकिन वो यूज नहीं कर रहा है, मिसयूज कर रहा है ना। ऐसे ही हमारे पास मन है, हम मन को यूज ही नहीं कर रहे हैं। मन को क्या, आजकल तो हम आँखों को यूज नहीं कर रहे हैं। भोजन भी करते हैं, इधर मोबाइल चालू कर लेते हैं, इधर भोजन रख लेते हैं। आँखें मोबाइल को देख रही हैं, पेट भोजन जा रहा है। अब उसके बीच में मक्खी भी आ गई, हाँ जाने दो, मच्छर आ गया, जाने दो। एक मक्खी तो धीरे से आई, पट्टी करके चली गई, तो मोबाइल की रील देख रहे थे, जाने दो। इट मीन्स हमने तो आँखों का यूज करना बंद कर दिया। हम रास्ते में चलते हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, नीचे एक जीव आ रहे हैं, और कई लोग तो केक काटते हुए निकल जाते हैं, गोबर में पैर पड़ जाता है। भाई साहब, ये इंद्रियां और ये मन बहुत दुर्लभता से मिले हैं। इनका सही उपयोग करके आप अनंत काल के लिए सुख भोग सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। यदि हमने इनका यूज नहीं किया तो ये इंद्रियां हमेशा रहने वाली, ये आंखें हमेशा ऐसी रहेंगी, ये कान ऐसे ही सुनते रहेंगे, ये शरीर ऐसे ही स्वस्थ रहेगा। हमारे पास मन है, यदि हमने उसको यूज नहीं किया तो क्या होगा? गरीबी में ही जीना पड़ेगा। इसलिए आज की कक्षा में 5 इंद्री और मन के बारे में, इनके नाम जान लो, इनके काम सीख लो, और हर चीज़ पर ये विचार करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं गाइड हो रहा हूँ या मिसगाइड हो रहा हूँ। कल इसकी और विशेष चर्चा करके जैन दर्शन के विशेष पाठों का अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा अपन यहीं पर विराम करते हैं। आगे की सूचनाएं आप लोग दे सकते हैं। समय हो, समय कितनी देर? 10 मिनट। आप लोगों को कुछ पढ़ाना है? कहाँ है? अभी जो पढ़ाया है उसमें से आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, या फिर 10 मिनट आपको हम देते हैं। चलो, हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। इतनी देर में आपने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो जाना है, उसके बारे में पूछिए। जैन धर्म के बारे में। हाँ बोलो। रात को खाना खाने से कौन कौन सी बीमारी होती है? भाई सब पूछ रहे हैं रात को खाना खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आपको पता है? हाँ बताइए। रात को खाना खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। पता चल गया? इसलिए हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि रात्रि में भोजन करेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। रात्रि में भोजन करेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी, इसलिए हमें रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? रात्रि में जब हम भोजन करते हैं तो जब जीव हमारे खाने में गिर जाते हैं और हम उन्हें खाते हैं तो उससे हमें हिंसा का दोष लगता है, क्योंकि वो तो गिर गए तो हम उन्हें निकाल सकते हैं, उनके प्राण बचा सकते हैं, पर अगर वो उसी खाने में मर गए, उसे खाते हैं तो बीमारी तो होती है, लेकिन साथ साथ हमें हिंसा का दोष लग जाता है कि हमने उनकी मृत्यु कर दी। धन्यवाद। हाँ परसों के हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ आई कि वो सांप गिरा और 100 बच्चे बेचारे बाहर गए। हाँ अच्छा अच्छा, वो बालबोध वाली। हाँ हाँ, बाल-बोध। बता रहा हूँ, बताओ। देखो बच्चों, सच में कभी कभी यहाँ जो बात चल रही है, हम जो सीख रहे हैं अहिंसक जीवन शैली। क्या सीख रहे हैं? अहिंसक जीवन शैली। हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो, और जब हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी तो स्वाभाविक है किसी की वजह से हमको भी नहीं होगी। सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। रात्रि भोजन नहीं करने के पीछे जो मूल कारण है, असली वजह है, वो ये है सूर्यास्त के बाद बहुत जीव राशि हो जाती है, बहुत चारों तरफ जीव 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 जीव, इतने सूक्ष्म जीव, इतने छोटे छोटे जीव हो जाते हैं जो हमारी आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, और जीव हैं वहाँ, अनंत जीव राशि वहाँ उत्पन्न हो जाती है। और रात्रि भोजन करने से उन जीवों की हिंसा का पाप लगता है। एक बार बड़े बड़े जीव भी कभी कभी हमारे भोजन में मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ जलती हैं, बड़े बड़े तो वहाँ मक्खी मच्छर, ये तो पता भी नहीं चलता है कहाँ मिक्स हो गए। अभी हिंदुस्तान टाइम की
हिंदुस्तान टाइम की न्यूज़ है 2-4 दिन पहले की, मालूम है? दूध वाली नहीं, प्रकरण रात्रि भोजन चल रहा है स्कूल की। हाँ, 100 बच्चे बीमार हो गए, मालूम है क्यों? उनके भोजन में सांप गिर गया था। और ये कहानी हमने बचपन में बाल बोध में सुनी थी, तो हमें लगता था सिर्फ समझाने के लिए बना दी है कहानी। एक बार एक बारात गई थी, वहाँ भोजन में सांप गिर गया था, कुछ लोगों ने भोजन कर लिया था, 4-5 हमारे जैसे रह गए थे, उनकी हंसी भी उड़ा रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे। उन्हीं 5 लोगों ने बाद में उनको अस्पताल पहुँचाया और जैसे तैसे उनकी जान बची। आप समझ गए? लेकिन ये सच्ची घटना हिंदुस्तान टाइम में अभी छपी हुई है। एक स्कूल के प्रोग्राम में भोजन बन रहा था, उसमें सांप गिर गया। रात का समय है, नहीं दिखता है, कहीं लाइटें होती हैं कहीं नहीं होती हैं, और उससे समझो 100 बच्चे समझ गए आप क्या होता है? देखो, संख्या 1 हो कि 100 हो, जिसका एक ही बेटा हो और जहर खाने से उसकी डेथ हो जाए तो उसकी तो पूरे परिवार की दुनिया बदल जाती है ना। ये तो बाहर की बातें हैं। हमने रात्रि भोजन क्यों छोड़ा? हिंसा से बचने के लिए। हिंसा से हम बचेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, शारीरिक स्वस्थ भी रहेंगे और मानसिक स्वस्थ भी रहेंगे। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम पूछना चालू करेंगे, हम ही पूछ लें, इससे सबसे बढ़िया काम। अच्छा, शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, कोई बता सकता है? शराब जानते हो शराब क्या होता है? नाम तो सुना है ना? कितने लोगों ने शराब देखी है? यार दिल्ली वाले तो जबरदस्त निकले, सबने देखी है। अच्छा, मैं क्लियर करता हूँ, क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। कितने लोगों ने हकीकत में शराब देखी है? फोटो में नहीं, हाथ में लिए? ओ बच्चा, हाँ कोई बात नहीं, आपने हाथ में ली है? सर ठेके से लेके आया हूँ। ठेके से लेके? अरे यार, तुमने मन का यूज नहीं किया। मन का यूज करो, कहाँ ताली बजानी है और कहाँ नहीं बजानी है। क्यों ठेके से क्यों लेके आए? सर वो एक अंकल थे, वो गए थे मैं सामान लेके, तो वो लेके आया। अच्छा, एक अंकल थे, उन्होंने हेल्प के लिए आपकी हेल्प ले ली, तो पकड़ के कैसा लगा? कई बार देखिए हाथ में तो। कई बार? हाँ। क्यों, ये काम है क्या? टेस्ट की कभी? टेस्ट करने का मन हुआ? सब, आप ताली बजाओ। हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाशी का काम है। देखो, इनके पास मन था तो इन्होंने उसे यूज कर लिया। हाथ में लेने के बाद भी कभी इन्होंने स्वाद नहीं लिया है और भविष्य के लिए संकल्पित है कभी स्वाद नहीं लेंगे। और कोई बच्चा है जिसने हाथ में ली हो? तुमने भी हाथ में ली? या दिल्ली वाले खतरनाक लोग हैं। आओ इधर। हाँ, तुमने कब हाथ में ली है? नाना के घर पे। नाना के घर में? नाम मत बताना यार, ठीक है? कोई बात नहीं। देखो, हम सब मनुष्य हैं और इसमें मनुष्य की कोई गलती नहीं है। दिक्कत कहाँ हो रही है? मिसगाइड करने वाले बहुत हैं। एनिमल्स का जो जंगलों में रहते हैं वे बेचारे सुखी हैं, वहाँ इंसान का इंटरफेरेंस नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ गड़बड़ मामला है। तो हाथ में कैसे, गिलास में भर भर के दी थी या बोतल यहाँ से वहाँ उठाई थी? बोतल यहाँ से वहाँ उठाई थी। उनने कहा था लेके आओ। देखो, नाना भी हिम्मत वाले थे। कोई बात नहीं है। आपने तो नहीं पी? नहीं। पक्का? नहीं। मन हुआ? नहीं। देख के लगा इसे पिए? नहीं। या ये सोचा बड़े होंगे तब पिएंगे? नहीं। पक्का? ताली बजाओ इस बच्चे को, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा जिसने हाथ लगाया हो? आपने भी? खाली बोतल में क्या? हाँ, आओ इधर आओ, इधर आओ। मैं तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ आता पता नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
बेटा शांति से सुनो। अभी हमारे बीच में दिल्ली के 2 धुरंधर महानुभाव पधार चुके हैं। हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और ये जवाब देंगे। आपने अपना मन का उपयोग करके तालियां बजानी है और नहीं बजानी है, ठीक है? हम देखते हैं आपके पास मन कितना काम कर रहा है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका नाम क्या है? नक्स जैन। नर्स जैन। नर्स नक्स सॉरी मैं डॉक्टर वाली नर्स समझ रहा था, इतनी ऐसा कैसा नाम है? कोई नक्स जैन, बहुत अच्छा नाम है। हमारा पहला प्रश्न है आपसे, आपने अपने जीवन में कभी शराब देखी है? देखी है, पर हाथ भी लगा, पर मैंने उसका कभी यूज़ नहीं किया, ना ही उससे छुआ है, ना ही कभी उसका स्वाद लिया है। देखा है बस, छुआ नहीं है। छुआ है, बोतल ली है। बोतल हाथ में लिए है, कैसे मतलब किसी को देने के लिए? है हाँ, जैसे कई बीमारियों में शराब काम आती है। अच्छा तो ना उसके लिए। अच्छा, मतलब किसी को मेडिसिन में ज़रूरत थी, उसके लिए मंगाई थी और आप लेके गए थे, उतना ही मामला है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं है। आपका क्या मामला है? सर छुई छुई है, ऐसे टच करके देखा, कैसा लगा? सर स्मेल आती है, छूने से कैसे स्मेल आती है? तो उसकी स्मेल आ गई ना। मैं कंफ्यूज मत करो, देखो छूना जो है इनमें से किसका काम है? स्पर्श इंद्रिय का काम है छूना। भाई साहब कह रहे हैं मैंने शराब को छू के देखा, स्मेल आ रही थी। सर उसकी स्मेल सर हाथ में लग गई तो सर ओके मैं गलत था। इसने शराब को छुआ, उसकी स्मेल हाथ में लग गई और उससे स्मेल आ रही थी। तो हाथ में कैसे लगी? गिलास में हाथ डुबाया था? नहीं सर। आपने पिया कभी? मन है कभी? इच्छा है कभी? पीने वालों की हालत देखी है? नहीं पता कैसी हालत होती है? तालियां बजाई, बहुत अच्छे बच्चे। दिल्ली के सारे बच्चे कमल के फूल की तरह हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कीचड़ में भले रहते हों लेकिन कीचड़ जैसे नहीं हैं। एकदम एक बच्चे में से खुशबू आ रही है। सब लोग जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। और मंदिर में बैठे हुए हैं 3 लोग के नाथ विराजमान है इस मंदिर में। यहाँ बैठ के संकल्प लीजिए, किसी भी परिस्थिति में मैं अपने जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कितने बच्चे संकल्प ले रहे हैं? हैंड रेज कीजिए। भावुकता में नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना, ईमानदारी से हैंड रेज करे रखना। कितने बच्चे हैं? सब लोग ध्यान से देखिए, आपके फोटो आ रहे हैं। कहीं आप पीते हुए दिख गए तो आपको ये वीडियो भेज दिया जाएगा। पक्का? एक भी बच्चा अपने जिंदगी में कभी भी शराब का सेवन नहीं करेगा। बोलिए जोर से, मैं अपना नाम बोलिए। देव शास्त्र गुरु के साक्षी पाठशाला में वीतराग विज्ञान बाल संस्कार शिविर में अपने गुरुजनों के साक्षी प्रतिज्ञा करता हूँ अपने इस जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन नहीं करूँगा। सब लोग अपने खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जय बोलो महावीर भगवान की। थैंक यू। चलिए सभी को जय जिनेंद्र। तो जैसा कि आप सबको पता है, अब हम क्लास डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए सब क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। अब सबसे पहले लेवल 6